अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 14। ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं ये वो तमाम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम इन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1। ये कहता है कि एक स्मॉल इलेक्ट्रिक हीटर है जिसकी रेजिस्टेंस 15 ओम है। जब इसमें 2 एम्पेयर का करंट फ्लो करता है तो उसके लिए कितना वोल्टेज चाहिए होता है। तो हमने यहाँ पे वोल्टेज को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डेटा। गिवन डेटा में हमें दिया गया है रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू 15 ओम और करंट दिया गया है इट इज इक्वल टू 2 एम्पेयर। हमसे जो रिक्वायर्ड है वो है वोल्टेज। वोल्टेज को हमने फाइंड आउट करना है। तो वोल्टेज को फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं ओहम्स लॉ की, अकॉर्डिंग टू विच वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। इस इक्वेशन के थ्रू हम वोल्टेज को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे मैं जस्ट वैल्यू पुट करता हूँ। करंट की वैल्यू है 2 एम्पेयर और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 15 ओहम। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 30 वोल्ट्स। तो इलेक्ट्रिक हीटर के लिए वोल्टेज चाहिए 30 वोल्ट, तब जाके 2 एम्पेयर का करंट इसमें फ्लो करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इफ ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 volt is maintained across a 1 meter length of nichrome wire having resistance of 3.1 ohm. What is the current in the wire? ये कहता है कि एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस 3.1 ओम है और उसकी लेंथ 1 मीटर है। उसके क्रॉस अगर 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट कितना फ्लो करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डेटा। गिवन डेटा में हमें दिया गया है वोल्टेज विच इज इक्वल टू 10 वोल्ट, लेंथ ऑफ द वायर जो है 1 मीटर है, रेजिस्टेंस 3.1 ओम है। तो हमने करंट को फाइंड आउट करना है। तो करंट को फाइंड आउट करने के लिए हम ओहम्स लॉ यूज करते हैं कि V इज इक्वल टू I इंटू R। इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो करंट विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। V की वैल्यू है 10 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 3.1 ओम। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी जब हम इसको आपस में डिवाइड करेंगे 3.2 एम्पेयर। तो यहाँ पे जो आंसर है वो 3.2 एम्पेयर है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अगर एक वायर है उसमें 15 मिली एम्पेयर का करंट फ्लो करता है, उसको कनेक्ट करते हैं विद द बैटरी ऑफ 9 वोल्ट, तो उसमें रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डेटा। गिवन डेटा में हमें दिया गया है करंट 15 मिली एम्पेयर। इसको हमने एम्पेयर में कन्वर्ट करना है। तो 1 मिली जो है ये इक्वल है 10⁻³ के। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻³ तो इट विल बिकम इक्वल टू 15 इंटू 10⁻³ एम्पेयर। और बैटरी का वोल्टेज है 9 वोल्ट। हमसे जो रिक्वायर्ड है वो है रेजिस्टेंस। आर को हमने फाइंड आउट करना है। तो आर को फाइंड आउट करने के लिए हम वही ओहम्स लॉ यूज करते हैं कि V इज इक्वल टू I इंटू R। इसको रीअरेंज करते हैं तो R विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I इंटू करंट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। V की वैल्यू जो है इट इज इक्वल टू 9 वोल्ट और करंट की वैल्यू है 15 इंटू 10⁻³ एम्पेयर। तो इसको मैं लिखता हूँ कि R इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 15 और 10⁻³ जो है इसको मैं ऊपर ले जाता हूं तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं 3। तो 9 को जब हम 15 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.6 और 10⁻³ ओहम हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 600 ओहम। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 600 ओहम है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं।
एक है R1 विच इज इक्वल टू 250 ओहम, R2 जो है वो 150 ओहम्स है और R3 350 ओहम्स है। इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है और बैटरी के साथ जो कनेक्ट किया गया है उसका वोल्टेज है 24 वोल्ट। तो हमने टोटल करंट सप्लाइड बाय दी बैटरी यानी कि करंट को हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डेटा। अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा R1 इज इक्वल टू 250 ओहम, R2 इज इक्वल टू 150 ओहम्स और R3 इज इक्वल टू 350 ओहम्स। V जो है वो 24 वोल्ट है। हमसे जो रिक्वायर्ड है वो है करंट, लेकिन करंट को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम R इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद हम I को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम यूज करेंगे ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू I इंटू R। यहाँ पे R जो है ये R इक्विवेलेंट है। तो इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ कि करंट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन में हमारे पास R इक्विवेलेंट नहीं है, तो सबसे पहले हम R इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करते हैं। इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन R इक्विवेलेंट के लिए इक्वेशन है कि 1 ओवर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। अगर फोर्थ रजिस्टर है तो 1 ओवर R4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट हम वैल्यू पुट करते हैं। R1 जो है इट इज इक्वल टू 250 ओहम्स है, प्लस R2 जो है ये 150 ओहम्स है, प्लस R3 जो है इट इज इक्वल टू 350 ओहम्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम LCM लेते हैं। तो इसका LCM अगर हम फाइंड आउट करें तो इसका LCM बनता है 5250। तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 21 प्लस 35 प्लस 15, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इससे हमारे पास आ जाएगा 71 डिवाइडेड बाई 5250। अब चूंकि R इक्विवेलेंट डिनोमिनेटर में है तो इसको मैं उलट लिखता हूँ यानी रेसिप्रोकल लेता हूँ। तो this will become equal to R equivalent will be equal to 5250। तो यहाँ पे भी 50 है, तो डिवाइडेड बाई 71। इसको जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 73.9 ओहम और ये तकरीबन बराबर है 74 ओहम्स के। तो ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई है। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो करंट जो है इट विल बिकम इक्वल टू वोल्टेज जो है ये 24 वोल्ट है, R इक्विवेलेंट 74 ओहम है, तो यहाँ पे वोल्ट आ जाएगा। अब इसको जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.3 एम्पेयर। तो करंट की ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक इलेक्ट्रिक हेयर ड्रायर है जिसकी पावर 1875 वाट है और इसको चलाने के लिए 120 वोल्ट की वोल्टेज चाहिए, तो इसमें कितना करंट फ्लो करेगा। और दूसरा हमें कहता है कि इफ द हेयर ड्रायर इज यूज फॉर 3 मिनट्स तो कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी। सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डेटा। गिवन डेटा में पावर दिया गया है 18,750 वाट्स है, वोल्टेज जो है वो 120 वोल्ट है और टाइम हमें दिया गया है 3 मिनट्स। इसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू सेकंड्स, तो ये इक्वल हो जाएगा 180 सेकंड्स। यहाँ पे मैंने 18 लिखा है लेकिन ये 180 सेकंड्स है। तो हमसे कहता है कि कितना करंट फ्लो करेगा। दूसरा हमें कहता है कि अगर 3 मिनट्स के लिए उसको हम चलाएं तो कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ करंट को। करंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है इक्वेशन का, जब हम पावर पढ़ रहे थे तो पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, ये इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं।
तो इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करता हूं। करंट इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। पावर जो है 1875 वाट्स है और वोल्टेज जो है ये 120 वोल्ट है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 15.6 एम्पेयर। तो ये हमारे पास करंट की वैल्यू हो गई है। अब हमने फाइंड आउट करना है एनर्जी। तो एनर्जी के लिए हमारे पास इक्वेशन है कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस इक्वेशन में जस्ट हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो E विल बी इक्वल टू पावर की वैल्यू है 1875 वाट और टाइम है 180 सेकेंड्स। तो इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 33,500 जूल आ जाएगी। या इसको हम लिखते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू 337.5 किलो जूल। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक बैटरी है जिसका EMF 12 वोल्ट है और इसको कनेक्ट किया गया है एक रेजिस्टर के साथ जिसकी रेजिस्टेंस 545 ओम्स है। तो कितनी एनर्जी इसमें डिसिपेट होगी, खर्च होगी 65 सेकेंड्स में। तो हमने एनर्जी को फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमें दिया गया है वोल्टेज विच इज इक्वल टू 12 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 545 ओम्स और टाइम हमें दिया गया है 65 सेकेंड्स। तो हमसे जो रिक्वायर्ड है वो है एनर्जी। तो एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए मैं इक्वेशन यूज करता हूँ कि एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी यानी पावर इंटू टाइम। अब देखो यहाँ पे हमारे पास पावर नहीं है तो पावर के लिए हम एक इक्वेशन यूज करते हैं कि पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। तो ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं। तो E विल बी इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R इंटू टी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो E विल बी इक्वल टू V की वैल्यू है 12 वोल्ट तो इसका स्क्वायर है डिवाइडेड बाई R जो है 545 ओम्स है और टाइम है 65 सेकेंड्स। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 144 मल्टीप्लाइड बाई 65 डिवाइडेड बाई 544। तो दिस विल बी इक्वल टू 9360 डिवाइडेड बाई 545। तो यहाँ पे एनर्जी की यूनिट है जूल। तो E विल बी इक्वल टू 17.17 जूल या इसको हम लिखते हैं कि 17 जूल। तो ये हमारे पास एनर्जी की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 8.11 RS किलोवाट आवर। बिजली की यूनिट की कीमत है वो 8.11 है। तो हमें कहता है कि अगर दो फैंस है जिसकी पावर 160 वाट है वो चल रहे हैं और 4 बल्ब है, लाइट बल्ब है जिसकी पावर 100 वाट है और ये 6 आवर के लिए चलते हैं किसी स्कूल में। तो हमें कहता है कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फाइंड आउट करें इस सिचुएशन में। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डाटा। गिवन डाटा में दिया गया है टेरिफ रेट विच इज इक्वल टू 8.11 RS किलोवाट आवर और पावर ऑफ 2 फैंस। हमें पावर दिया गया है एक बल्ब की लेकिन बल्ब चूंकि 2 है तो इन दोनों की पावर को मैं P1 का नाम देता हूँ। तो 160 वाट है और 2 बल्ब है तो टोटल 320 वाट्स इसका पावर आ जाएगा। और पावर ऑफ 400 वाट बल्ब जो है उसको मैं नाम देता हूँ P2। तो कितने वाट के है 100 वाट के है और बल्ब 4 है तो टोटल पावर आ जाएगा 400 वाट। अब इन सबको मिला के जो हमारे पास टोटल पावर आती है P1 प्लस P2। P1 जो है 320 वाट है जो कि फैंस की पावर है और बल्ब्स की पावर 400 वाट है। तो इन सबको मिला के
720 वाट है। इसको अगर हम किलोवाट में लिखना चाहें तो 0.720 किलोवाट आ जाएगा। और टाइम हमें दिया गया है 6 आवर। तो हमें कहता है कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फाइंड आउट करें। तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इक्वल टू कंज्यूम्ड एनर्जी, जितनी एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं, और टेरिफ रेट यानी कि यूनिट की जो कीमत है, जिसको हम टी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी की वैल्यू नहीं है, तो एनर्जी के लिए हमारे पास इक्वेशन है कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो इस इक्वेशन में हम E की वैल्यू पुट करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी इक्वल टू पावर इनटू टाइम मल्टीप्लाइड बाय टेरिफ रेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। पावर हमारे पास है 0.720 किलोवाट है, तो ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ किलो वाट। और टाइम है 6 आवर लिखता हूँ, और टेरिफ रेट जो है वो 8.11 RS पर किलो वाट आवर हो जाएगा। यहाँ पे ये किलोवाट और ये किलोवाट कैंसल, ये आवर और ये आवर कैंसल, तो हमारे पास रह जाएगा 0.720 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 8.11 RS हो जाएगा। इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 35 RS, यानी कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 35 हो जाएगी। तो दिस इज समथिंग अबाउट द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 14। थैंक यू।